శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
कांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौता स्मार्ता आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे
पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवम् अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु. ओम नमो वेंकटेशाय. செடியாய் வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே நெடியானே வெங்கடவானின் கோயிலின் வாசல் அடியாரும் வானவரும் மரம் பெயரும் கிடந்து எங்கும் படியாய் கிடந்துன் பவளவாய் காண்பேனே என்று அந்த பகவானை சேவித்து கொண்டு இன்றைய வர்ணனையை தொடங்குகிறேன். பக்தர்களே, இன்று மிகவும் விசேஷமான நாள். அதாவது கார்த்திகை மாச பக்ஷத்தின் துவாதசி அன்று உத்தான துவாதசியாக இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. சாதுர்மாச விரதம் முடியும் நாள். 4 மாதங்களுக்கு பிறகு மகாவிஷ்ணு யோக நித்ரையிலிருந்து எழுந்தருப்பார் என்றது சொல்லப்படுகிறது. அப்படி இந்த நன்னாளிலே துளசி மற்றும் கிருஷ்ணரின் திருமணத்தை கூட கொண்டாடும் நாளாக கருதப்படுகிறது. அப்படி இன்று இந்த சிறப்பு நாளிலே அந்த துளசியினுடைய மகாத்மியத்தை பற்றி நாம் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே பார்ப்போம். பக்தர்களே, அந்த பகவானுக்கு துளசி என்றால் எவ்வளவு பிரியமோ அல்லவா? அப்படி அந்த ஸ்ரீபூமிகாந்தம ரவிந்த தலாயதாக்ஷம் பிராணப்ரியா பரம பங்கஜ கம்புகண்டம் பிரம்மேஷ வந்தியமரதம் அமிர்தம் பஜாமி भृग्वत्रिकस्य बमरीच मध्ये स्थित्वा सने कुसमये समुदीरयन्तं श्रीशास्त्रधारमखिलं विखणो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैकगुरुं प्रसन्नं श्रीमते विकनसे नमः. भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यद्विरदवक्त्राद्या पारिषद्याः परश्वतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. श्रोतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैखानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणनायम्या.
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिदिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहमाचनाख्यङ्कर्मकरित्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओम धारादत्त श्रवण शेषोदरत्तरित्य परिपूरितेषे अपोभिगृह्णन् प्रतिमादकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुदरगं सुधर्मा निरमापश्यवा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पूतनमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्जन्तमरुतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे मुं वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यादस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापतिं संगकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामकमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्मं हेदो न शम्भो वैनाजन्ते ध्वदन्धत्तां प्रेष्यामदेशो विपधानामनादर्यामि सस्तां दनितान्तधातु पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वाणीजिकामावाहयामि सूत्रपतिरिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजने नमः सूत्रवत्यै नमः जिगायै नमः सूत्रपतिरिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमाप्येत कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिः अनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरा तदं तद्विप्रासोऽपि मन्यवोजाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्त्वरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपते मिषन्न द्रविणोधारा सते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भक्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरोमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ओं भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति हृद्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम समिराः ओं भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मऋध्यतां वृत्तिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथा महेरनाय चक्षसे यो पश्यमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वुषतीर्ममातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा जनः
ఓం పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ విచర్షణిః యః పోతా సపునాతుమా పునంతమాదేవ జనాః పునంతమనబోధయ పునంత విశ్వాయవః జాతవేదః పవిత్రపదే పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవదీత్యతే అగ్నే కృత్వా కృతో గుమ్రణు యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితరమంతర బ్రహ్మదేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సమేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేమి పునతే తే వ్యాగాత్ యస్తే వక్మే స్తనమో వీతపృష్ఠాః तया मदन्तस्सदमार्त्येष वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापणात् वादप्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसामयोभिः हर्तापरे जिग्नये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुदितं मातरिष्मणा पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मथोदकं पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमुराभिपुनात् जातवेदा मूर्जगिन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः मूर्धन्यगातुभेषजं शन्नो अस्तु द्वपदे सञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राच्यां दिशदेवार्पजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशवासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशगृहाः पशवो मार्जयन्तां उदेत्यां दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्धायां दिशविघ्नः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जयन्तां मतोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं वस्य दिवेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्माः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ति सिन्धवः सर्वरूपाः हतस्य विश्वामोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीक्रमेणां मृगर्भिप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वतिधर्मणानागं सोमः पवित्र मत्ये दिरेभन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां भक्वीं प्रजां जनयन्तीकुं स्वरूपाम् अजो ह्येको जुषमानो नसेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसस्तु दिशद्वसुरन्तरिक्षसद्धोदावे दिशदतिथिर्दुरो नसते ऋषद्वरसदृतसत्योमसदब्जा गोजा अर्धजा अद्रिजा अर्धं बृहते। वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपादर्घ्याजमणीं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த நன்னாளிலே உத்தான துவாதசி அன்று அந்த துளசியை பற்றி நாம் பார்ப்போம். துளசி இலையின் நுனியில் நான்முகனும், மத்தியத்தில் திருமாலும், அடியில் சிவனும், மற்றைய பகுதிகளில் 12 அதித்யர்களும், 11 ருத்ரர்களும், 8 வசுக்களும், 2 அஸ்வினி தேவர்களும் எழுந்தருளியிருக்கிறாராம். அப்படி இதோ இந்த பெருமாளுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை தொடர உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. துளசி பெருமாளுக்கு உகந்தது அல்லவா? அப்படி துளசிக்கு பிருந்தை என்ற பெயரும் உண்டு. அதோடு விஷ்ணு பிரியா, ஹரிப்பிரியா என்ற பெயர்களும் துளசிக்கு உரியவை. வைணவ திருத்தலங்களில்
பெருமாள் கோவில்களில் தரப்படும் துளசி தீர்த்தம் மிக விசேஷமான ஒன்று. பச்சை கற்பூரமுடன் சேர்ந்த அந்த நறுமணமும் உடலுக்கு தரும் புத்துணர்ச்சியையும் தர வல்லது. அப்படி பெருமாளுக்கு மிகவும் விசேஷமான அந்த துளசியால் இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து அந்த துளசியாலும் புஷ்பத்தாலும் அர்ச்சித்து தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதுவே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். கோயிலிலோ வீட்டிலோ பெருமாளுக்கு துளசி அணிவிக்கும் போது, தாயே துளசி மாதா, அமிர்தத்தின் உறைவிடமாக திகழ்பவளே, பெருமாளுக்கு உன்னிடத்தில்தான் எவ்வளவு பிரியம் என்று வாய்விட்டு சொல்லி அர்ப்பணிக்க வேண்டுமாம். துளசி மாலையை இதயத்திற்கு நேராக வைத்து, சுவாமி, இந்த துளசி மாலையோடு பக்திமயமான என் இதயத்தையும் உனக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன், எப்போதும் எனக்கு துணை செய் என்று மானசீகமாக பிரார்த்திக்க வேண்டும். துளசியால் அர்ச்சிக்கும் போது பெருமாளின் திருநாமங்களை ஜபிக்க வேண்டும். கண்கள் அவன் திருவடிகளை மட்டுமே காண வேண்டும். இப்படி பிரார்த்திக்கும் போது துளசியை மட்டுமல்ல, பக்தனின் கோரிக்கையையும் முழுமையாக ஏற்று அருள் புரிவார் அந்த பகவான் திருவேங்கடத்து எம்பெருமான். பக்தர்களே, அந்த கல்யாண மகோத்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷா பூஜையை செய்ய உள்ளார். ரக்ஷா பூஜையில் அந்த நாகராஜனையை, அதாவது ஆதிசேஷனையை ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் ரக்ஷா பூஜை. அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். ब्रह्मांड नायकस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि प्रतिशरबन्धन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हवरयोजो हि दानद विबुधा विराजन्ने तम्मय दोषायस्याननाग्नं विपणानि वदन्तु। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रजीनुषमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः। शेषाय नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमेदामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदेतर नर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तये वायुं प्रमामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभुवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामणोचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधराज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तारक्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नावामिवारुहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा च तार्क्ष्यम् प्रियातमानिश्वरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधे स्वभायन् अस्ति शुभागुं शुभाम्। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ ரக்ஷா பூஜையை மங்களகரமாய் முடித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். ரக்ஷா பந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல். நம்மை ரட்சிக்கும் அந்த பகவானுக்கு இப்போது காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. மகாலட்சுமி விஷ்ணுவில் திருமார்பில் இடம் பிடித்தது போல துளசியானவள் விஷ்ணுவின் கழுத்திலும் உடலிலும் கால் அடியிலும் இடம் பிடித்தாளாம். அப்படி அந்த பத்ம புராணத்தில் துளசியின் பெருமைகள், அதனால் கிடைக்கும் நன்மைகளை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம். துளசியை ஆராதித்து கிருஷ்ணனுக்கு அர்ச்சிப்பவன் எல்லா புஷ்பங்களை அர்ச்சிப்பதன் பலன் பெறுவானாம். இறந்த பிறகும் கிருஷ்ணனையே அடைகிறான். அதோ அந்த துவாபுர யுக கிருஷ்ணர் பகவானே இதோ நமது கலியுகத்தில் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானாக நமக்கெல்லாம் காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறார். எவன் வழியிலே எங்கேயாவது ஒரு துளசி தோட்டம், அதாவது நந்தவனத்தை கடந்து வணங்கி போகிறானோ அவன் சர்வ பாப தோஷங்கள் நீங்கி பெறுவானாம். மகாவிஷ்ணுவிற்கு உரிய பூஜை பொருட்கள் அல்லது மலர்களில் மிகவும் முக்கியமானது துளசி. துளசி இல்லாத விஷ்ணு பூஜை வீண். துளசி சர்வ பாவங்களையும் வியாதிகளையும் போக்கக்கூடியது. துளசியின் வேரிலிருந்து
கிளை இலை அனைத்திலும் எல்லா தேவதைகளும் இருக்கிறார்கள். தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கடந்தபோது துளசி லக்ஷ்மி தேவியின் தங்கையாக தோன்றுகிறாள். விஷ்ணுவையே அவள் மணக்க விரும்புகிறாள். லக்ஷ்மி அவளை துளசி செடியாக மாற்றுகிறாளாம். விஷ்ணு அவள் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற நான் சாலி கிராமமாக இருக்கும் போதெல்லாம் துளசி என்னோடு இருப்பாள் என்கிறார். மகாலட்சுமி விஷ்ணுவின் திருமார்பில் இடம் பிடித்தது போல துளசியானவளும் விஷ்ணுவின் கழுத்திலும் உடலிலும் காலடியிலும் இடம் பிடித்தாள். பக்தர்களே, அந்த துளசி கட்டையை உபயோகித்து கிருஷ்ணனுக்கு செய்யும் தூப ஆராதனை 100 அக்னிஹோத்திர பலனையும் 100 கோதான பலனையும் கொடுக்கும். கிருஷ்ணனுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும் உணவு துளசிக்கட்டை கலந்த அக்னியில் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தால் மேருமலை அளவு தானியங்களை தானம் செய்த பலன் தருமாம். ஒரு சிறு துளசி குச்சியால் ஏற்றிய தீபம் பல லட்ச தீபங்களை கிருஷ்ணனுக்கு ஏற்றிய பலன் தரும். இப்படி விளக்கேற்றியவனைப் போல கிருஷ்ணனுக்கு பிடித்தவன் வேற யாரும் இல்லை. துளசி செடி அடியில் உள்ள மண்ணை கொஞ்சம் குழைத்து தனது உடலில் சாற்றி கொண்டவன் 100 கிருஷ்ண பூஜைகளை அன்று செய்த பலன் பெறுவான். அப்படி நாம் இந்த உத்தான துவாதசி அன்று மாலை வேளையிலே அந்த துளசியை சுத்தமாக நீரில் பூஜை, அந்த துளசிக்கு மஞ்சள் குங்குமத்தால் அலங்காரம் செய்து பூ மாலையாலும் மாலையாலும் அலங்காரம் செய்து அந்த துளசி தேவியினுடைய என் முள்ளே சர்வ தீர்த்தானி என் மத்தே சர்வ தேவதாக எத்தக்ரே சர்வ தேவாச்சா துளசிம் தாம் நமாநமியகம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த துளசியை இன்று பூஜித்தால் நமக்கு மிகவும் விசேஷமான இந்த உத்தான துவாதசி நமக்கு அமையும். அப்படி துளசியை ஆராதித்து கிருஷ்ணனுக்கு அர்ச்சிப்பவன் எல்லா புஷ்பங்களையும் அர்ச்சிப்பதன் பலன் பெறுவான். அப்படி அந்த துளசியின் மகிமை என்னவென்று நாம் சொல்லலாம். இதோ அந்த பகவானுக்கு, என் பெருமானுக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி அவரது திருக்கரத்திலே ரக்ஷையை சமர்ப்பிக்க உள்ளார். திருவேங்கடமலையின் தென்கிழக்கு பகுதியில் தொண்டை நாடு அமைந்திருந்தது. நீர்வளமும் நிலவளமும் கொற்றவன் சீர்வளமும் இறைவளமும் இணைய பெற்றிருந்த அந்த அந்நாட்டை சந்திரவம்ச அரசர்கள் சிறப்போடு நீதி நேரி வாழ்வது ஆண்டு வந்தாராம். அவரச குலத்தில் தோன்றியவன் சுதர்மன் என்பவன் ஸ்ரீனிவாச பெருமானிடம் நிலையான பக்தி கொண்டிருந்த சுதர்மன் ஸ்ரீனிவாச பெருமானுக்கு அல்லும் பகலும் பகவத் கைங்கரியம் பண்ணி வந்தாராம். இம்மன்னனுக்கு நாராயணனால் சாபம் பெற்று திரிந்து கொண்டிருந்த சோழவேந்தன் மகனாக பிறந்தார். சுதர்மன் குழந்தைக்கு ஆகாஷராஜன் என்று பெயரிட்டான். சுதர்மனுக்கு ரங்கதாசர் மற்றொரு ஆண் குழந்தையாக பிறந்தார். அந்த குழந்தைக்கு தொண்டைமான் என்று பெயரிட்டான் மன்னன். ஆகாஷராஜனும் தொண்டைமானும் வளர்ந்து சகல கலைகளிலும் தேர்ச்சி பெற்று சந்திரவம்சத்திற்கு ஏற்பர இளைஞர்களை விளங்கினாராம். புத்திரர்களின் அறிவையும் ஆற்றலையும் தீர்த்தத்தையும் வீரத்தையும் கண்டு சுதர்மன் சிந்தை குளிர்ந்தான். ஆண்டுகள் பல உருண்டன. சுதர்மன முதுமை எய்தினான். பகவானின் பாதார விந்தங்களை அடைந்து பிரவாப பேரின்ன பக்தை பெற கருதி காட்டிற்கு சென்று தவம் செய்ய எண்ணினான். ஒரு நல்ல ஓரையில் மன்னன் மூத்த குமாரன் ஆகாஷராஜனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்தான். பிறகு காட்டிற்கு சென்று தவத்தை மேற்கொள்ளான். ஆகாஷராஜன் நேர்மையோடும் நீதியோடும் நாடு புகழ நல்லாட்சி நடத்த தொடங்கினானாம். மாதம் மும்மாறி தவறாது பொழிந்தது. மக்கள் பஞ்சமின்றி வாழ மன்னன் நெஞ்சு மகிழ அரசாண்டான். ஆகாஷராஜன் தரணி என்ற பெண்ணை தமக்கு தாரமாக்கி கொண்டான். நாடும் நகரமும் புகழ வாழ்ந்து வரும் மன்னனுக்கு திருமணம் முடிந்து வெகு நாட்களாகியும் குழந்தையே பிறக்கவில்லை. இதனால் மன்னன் மிகவும் மனம் வாடினான். புத்திர பாக்கியம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஆலய வழிபாடுகள் பல புரிந்தான். தான தர்மங்களை செய்தான். வேள்விகள் பல நடத்தினான். நோன்புகள் பல ஆற்றினான். அவற்றால் மன்னனுக்கு குழந்தை மட்டும் பிறக்கவில்லை. மன்னன மனக்கவலை கொண்டான். தனது வம்ச விருத்தத்திற்கு ஒரு குழந்தை இல்லாமல் போய்விட்டதே என்று இரவும் பகலும் எண்ணி எண்ணி ஏக்கமுற்றான். மன்னனின் துக்கமும் வேதனையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே போயிருந்தது. மனம் குறைய தீர்க்கும் மருந்தான மடலை பேறு மற்றும் கிட்டவே இல்லை. இந்த நிலையில் அரசருக்கு ஒரு ஆலோசனை தோன்றியது. தனது குலகுருவனான சுக்கர் என்னும் மாமுனிவரை அழைத்து தக்க பரிகாரம் தேடுவது என்ற தீர்மானத்திற்கு வந்தான். காவலரை அழைத்தான்.
சுக்கரை ராஜா மரியாதையுடன் அவரை அழைத்து வர ஆணையிட்டானாம். காவலர் சுக்கரை தங்க பல்லக்கில் மேல வாத்தியங்களுடன் ராஜா மரியாதையுடன் அழைத்து வந்தார். மன்னன் அரண்மனை வாயிலில் மனைவி தாரணியோடு நின்று கொண்டிருந்தான். சுகர் பல்லக்கில் வந்து இறங்கியதும் மன்னனும் மகாராணியும் வேத வாத்தியங்கள் முழங்க பூர்ண கலசம் வைத்து கற்பூர தீபாரணையாய் அவரை வழிபட்டு ஹாரத்தி எடுத்து அகமகிழ்வோடு உள்ளே அழைத்து சென்றானாம். ஒரு உயர்ந்த ஆசனத்தில் அமரச் செய்து கௌரவித்தான் மன்னன். தாரணி நீர் வார்க்க முனிவர்க்கு பாத பூஜை புரிந்து மனைவியோடு பணிந்து எழுந்தான் மன்னன். முனிவர் மிகவும் மனம் குளிர்ந்தார். பக்தர்களே, அப்படி இந்த திருமண கல்யாண மகோத்சவத்திலே பெரிய பிராட்டியான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அவரது திருக்கரத்திலே அந்த ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணின அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கி கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாமும் இந்த கல்யாண மகோத்சவத்தை இதோ ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவிப்போம். மன்னனின் பக்திக்கு பெருமகிழ்ச்சி கொண்டு ஆகாஷராஜா சர்வ மங்களம் உண்டாகட்டும், விரைவில் உனக்கு புத்திர பாக்கியம் ஏற்படட்டும் என்று வாழ்த்தினார் சுகமகா முனிவர். அருந்தவசியரின் அருள்மொழி அரசனின் செவிகளில் தேனாய் பாய்ந்து உள்ளமும் உடலும் பொங்கி பூரிந்தன. மன்னன் முனிவரை பார்த்து, சுவாமி, நான் அழைத்த காரணத்தை தேவரீர் உணர்ந்து உரைத்து விட்டீர். எனக்கும் தாரணிக்கும் இல்லறத்தில் கிடைக்க வேண்டிய மழலை இன்பம் கிட்டவில்லை. அதற்கு உகந்த பரிகாரம் சொல்லி எங்கள் குலம் விலக அருள வேண்டும் என்றாராம். மன்னா, மனம் வருந்தாதே. முன்னொரு காலத்தில் அயோத்தி மாநகரை ஆண்ட தசரத சக்கரவர்த்தியும் உன்னை போல்தான் புத்திர பேர் இல்லாமல் வருந்தி கொண்டான். பிறகு விசிஷ்டரின் வாக்கின்படி புத்திர காமேஷ்டி என்னும் பெரும் வேள்வியை நடத்தி புதல்வர் 4 பெற்றான். ஆகையால் நீயும் உடனே புத்திர காமேஷ்டி யாகத்தை நடத்துவாயாக, உன் குலம் தலைக்கும் என்றாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது அர்ச்சகர் சுவாமி அவரது திருக்கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பித்து கொண்டு இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, கன்னிகாதானம், மகாசங்கல்பம் வைவாಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂಜಕರ್ಮಣಿ ಔಪಾಸನಾಗ್ನೋ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ಯೇತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಮ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧ ಆಸೀರ್ವಾನ್ ಮಮಕ್ತೆ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ನ ಆಗಹೇ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರುದ್ಭಿಃ ಶುದ್ಧೋರಯಂ ನಿಧಾರಯ ಶುದ್ಧೋ ಮಮತ್ಯ ಸೌಮ್ಯಃ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ಹಿನೋರಯಂ ಶುದ್ಧೋ ರತ್ನಾನಿ ದಾಸುರೇ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾನಿ ಚಿಕ್ರಸೇ ಶುದ್ಧೋ ವಾಜಂ ಶುದಾಸತೆ मत्यं जिन्त ममजाने हव्याकोते सत्यामनसो मे अस्त ये नौमानिकाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचरामे देवी षडर्वेरणकृणोत विश्वे देवास यहवीर्यद्धं माहास्महि प्रजयामातनोभिर्मारधामद्विशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थाद्रे हव्यमाहकं शवे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रदीको घृतयोनिरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वादरेदो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिताजिक्षिदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेदः प्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतस्तुरुजो वेन आवः सबुद्धया पवा अस्य विष्टासदश्च योनिमसदश्च विवः ॐ भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्करमन्यं ददात् साधन्यं विदत्यकं सभेगं वितस्त्रवणं योदरास तस्मै ॐ भूस्वमावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ॐ सुवृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्य पवित्रे स्तोमैष्टम्ये स्तो जिग्मये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्थः परशरस पवित्रे स्तोमैष्टम्यो देवसमितप्रथमपरात् तच्छत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि भेदापो देवीरग्रे भवो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि
व्यापि नारायणमावाहयामि नीशतो गिरमानस्य बर्हिर्डीडितः ब्रह्मण्णप्रणीष्यामि गिरमानवाचं गिच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सूर्दां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणय सोमाप्रणीष्यामि गिरमानवाचं गिच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सूर्दां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणय ओमप्रणीतसमप्रणयत्वापो देवे प्रणयानि यज्ञकं सगं साधयन्तु नः इदं मदन्नेन कृतभक्तापदागस्सहस्रभोषं यजमानेन्यञ्चतीः कोमो जनक्तसमो जनक्ते संविशन्तान्ते वीर्विषपात्राणि देव यत्यायि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिर्ष्टनिर्ववामि ब्रह्मणेर्ष्टनिर्ववामि इन्द्रागिर्ष्टनिर्ववामि अग्नयेर्ष्टनिर्ववामि सोमागिर्ष्टनिर्ववामि अग्नयेर्ष्टनिर्ववामि सोमागिर्ष्टनिर्ववामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनिर्ववामि प्रजापतिर्ष्टनिर्ववामि ब्रह्मणेर्ष्टनिर्ववामि इन्द्रागिर्ष्टनिर्ववामि वसुभ्योर्ष्टनिर्ववामि मरुद्भ्योर्ष्टनिर्ववामि रुद्रेभ्योर्ष्टनिर्ववामि अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमेर्ष्टनिर्ववामि बृहस्पतयेर्ष्टनिर्ववामि मित्रागिर्ष्टनिर्ववामि वरुणागिर्ष्टनिर्ववामि आदित्येभ्योर्ष्टनिर्ववामि अश्विभ्यां दृष्टनिर्ववामि पूष्णेर्ष्टनिर्ववामि कक्षागिर्ष्टनिर्ववामि कक्षदेवतसोमागिर्ष्टनिर्ववामि औपासनयज्ञागिर्ष्टनिर्ववामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जिष्टनिर्ववामि सर्वदेवेभ्योर्ष्टनिर्ववामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि चरं तृप्यधिस्रयामि अग्नेद्योतरसि समितसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आरातयः प्रत्युष्टकं रक्षं प्रत्युष्टारातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्तापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासविधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आज्य चरुभिः यमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेकाच शतं च सहस्रं च आयुतं च निगितं च प्रयतं च अर्पतं च न्यर्पतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्थश्चेमामे अग्निष्टगाधेन वसन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जराप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्म हनुमतेन मन्यस्म सरस्वतेन मन्यस्म देवसवेतः प्रसुमा षष्टिशतसहस्रान्यतमक्षयमर्पतमानय अजन्तयत्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववृतस्वजेद्वर्तकिरास्मान् प्रजगापशविर्ब्रह्मवच्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः हनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यन्तक्रमणे उपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिशत्वैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमितप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतरेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीनिपदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो मृदानि पश्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा
तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे विरक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि मन्यवो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्र मम पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनवदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसमिधप्रासामीः नारायण 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 नी नाममे गतिक नारायण नी नाममे गतिक कोरिकलु माकु कोनसागुटकु नारायण नी नाममे गतिक कोरिकलु माकु कोनसागुटकु नारायण నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 పై ముందట భవజలధి పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి ఏపయేది ఇవి తెగనీదుటకు చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు నారాయణాని నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నారాయణ जानते संकल्पमानं प्रकल्पमानमपकल्पमान मुपकृप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रः केतु प्रभानाभान् सम्भाने ज्योतिष्मागस्तेजस्मान्नादमग्रस्तमन्नभीतपन्ने रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः प्रजापतिस्त्रियां गिषः मुष्कयोर्हृददात्सवम् कामस्य तृप्तिमानन्दं तस्याग्ने भाजयेहमा मोदः प्रमोद आनन्दः मुष्कयोर्निहितः सपः ॐ श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य
अष्टदिक्तंति शुंडादंडोत्तंभिदे अमरावदे तेजोपदे संयमनी रक्षोपदे सिंधुपदे गंधवत्यलकापदे यशोपदेत्यष्टदेवपनी विराजिते इंद्राग्नियमनिर्विवर्णवाजुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिमालिते लोकालोकाचलबलहिते लवणेक्षुसुरा सर्पितरिक्षेर सुप्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलयसह्य अदृक्षद्विन्ध्यवारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतिकं पुरुष हारीरामृतपुत्राश्वकेतकमालक हिरण्यकरमणकुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रगभस्ति पुन्नाकगन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थिकेषु प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतनासेर्वर्षसहस्रावधाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वनास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अद्रात्राप्तोर्यामसान्तपनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतुमुन्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावदानस्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विघ्नो मुनीन्द्रमदानुसारविर्भक्त्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्य महर्षिभिः ऋक्तगुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत् वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो खियादिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास वर ब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल मेधाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आपनवान और्ववैदलमञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुहेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं भुवो श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपर्णां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगैर्हगा कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्य सर्वदेवताः
இமாம் கன்யாம் பிரதாஸ்யாமி ப்ரீணாது கமலாபதிः கன்யாதான முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. பக்தர்களே, இந்த மலையப்ப சுவாமியுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் சேவித்தது மகா சங்கல்பம் கன்னிகாதானம். அந்த மகா சங்கல்பம் கன்னிகாதானத்திலே அந்த தாயாருடைய பிரவரைகளையும் கூறி மற்றும் பெருமாளுடைய பிரவரைகளையும் கூறி கொண்டே மகா சங்கல்பம் கன்னிகாதானம் செய்து கொண்டார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். அதற்கு முன்பாக அந்த மாங்கல்யத்தை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அதற்கு அர்க்கியம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை பகவான் கரத்திலே சமர்ப்பித்த பின்பு அவரது பிரிய நாயகியான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு அந்த திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பச்சை மாமலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச் செங்கன் அச்சுதா அமர சேரே ஆயுர்தம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகமாலும் அச்சவை பேரிடம் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானேன் என்று தொண்டரடி பொடியாழ்வார் அருளி செய்த பாசுரம் இது. திருவரங்க திருப்பதியில் திருக்கண் வளர்ந்தருளும் திருவரங்க பெருமாளே, பசுமைகள் அடர்ந்த பெரிய மலையை திருமேனியையும் பவளம் போன்ற திருவாயினையும் செந்தாமரை கண்களையும் கொண்டவனாகி அடியவர்களை ஒரு நாளும் கைவிடாதவனாக திகழும் எம்பெருமானே, தேவர்கட்கெல்லாம் தலைவனே, ஆயுர்கள் குலக்கொழுந்தே என்று நின் திருநாமங்களை அழைக்கும் இன்பச் சுவை என்னும் இந்த சுவையை விடுத்து திருப்பரமபதம் என்று அச்சுவையை ஏற்று ஆளும் பேறு பெற்றாலும் அத்தனை அடியேன் விரும்பி ஏற்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறது இந்த பாசுரம். பக்தர்களே, இதோ துளசி தனது முற்பிறவியில் காலநேமி என்ற அசுரனுக்கு மகளாக பிறந்ததாகவும் அந்த பிறவியில் துளசியின் பெயர் பிருந்தா எனவும் கருதப்படுகிறது. இந்த பிறவியில் பிருந்தா ஜலந்தர் என்ற அசுரனை திருமணம் செய்திருந்தால் பிருந்தாவின் பக்தி ஜலந்தரை வெல்ல முடியாத வகையில் பாதுகாப்பு அரணாக அமைந்தது. தனது மனைவி தனக்கு விசுவாசமாக இருக்கும் வரை தன்னை யாரும் வெல்ல முடியாது என்ற வரத்தை ஜலந்தர் பிரம்மாவிடமிருந்து பெற்றிருந்தானாம். இதனால் உலகத்தை வெல்ல ஜலந்தர் புறப்பட்ட போது தேவர்கள் விஷ்ணுவின் உதவியை நாடி வந்தார். பிருந்தா விசுவாசமாக இருக்கும் வரை ஜலந்தரை தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்பதை விஷ்ணு அறிந்திருந்தார். அசுரன் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஜலந்தரின் உருவம் கொண்ட பிருந்தாவை காண விஷ்ணு சென்றார் என்று புராணங்கள் கூறுகிறது. அப்படி தனது கணவன் தான் போரில் வென்று திரும்பியதாக கருதிய பிருந்தா ஜலந்தர் உருவத்தில் இருந்த விஷ்ணுவை தழுவினாளாம். இதனால் பிருந்தாவின் புனிதத்தன்மை இழந்தது. தேவர்களும் ஜலந்தரை கொன்றனர். தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த பிருந்தா விஷ்ணு சாலிகிராமம் என்ற கருப்பு நிற கல்லாக மாறும் வேண்டும் என சாபம் விடுத்தாள். விஷ்ணுவும் இந்த சாபத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். தான் அடுத்த பிறவியில் துளசி செடியாக பிறப்பேன் எனவும் அப்போது சாலிகிராமம் கல்லாக மாறிய மகாவிஷ்ணுவை மணப்பேன் எனவும் பிருந்தா கூறினான். இதனால்தான் துளசி பக்தர்க்குரிய பொருளாக இந்துக்களால் கருதப்படும். அப்படி இதை அடுத்து கார்த்திகை மாதத்தின் சுக்லபக்ஷ ஏகாதசியில் 4 மாத தூக்கத்தில் இருந்த விஷ்ணு விழித்தார். இதன் காரணத்தால் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் சுப காரியங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. விஷ்ணு துளசியை மணந்த பின்னர்தான் திருமண காலம் கூட தொடங்கியது. அப்படி அந்த துளசியே மகாவிஷ்ணு இன்று இந்த உத்தான துவாதசி நாளன்றே திருமணம் செய்ததாக புராணம் கூறுகிறது. அப்படி இன்றைய உத்தான துவாதசி நன்னாளன்று இதோ துளசி விவாகம் என்பது மிகவும் விசேஷம். அப்படி அந்த பகவானுக்கு மிகவும் இஷ்டமான துளசி நாம் அந்த லக்ஷ்மி தேவிக்கு சமர்ப்பித்தால் மிகவும் விசேஷமாக கருதப்படுகிறது. அப்படி துளசிக்கு பல வகை பெயர்கள் உண்டாம். விருந்தா, விருந்தாவணி, விஸ்வபாவனி, விஸ்வ பூஜிதா, துளசி, புஷ்பாசரா, நந்தினி, கிருஷ்ண ஜீவனி என்று இந்த பெயரையெல்லாம் நாம் துளசி முன்றே நின்று உச்சரித்து அந்த துளசிக்கு பூஜை செய்தால் நமக்கு மிகவும் விசேஷமான பலனை தருகிறாள் என்பது ஐதீகம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய தாரணம். இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த மாங்கல்யத்துக்கு
பூஜித்து கொண்டிருக்கிறார். பின்பு அந்த பெருமாளுடைய பிரிய நாயகியான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க போகிறார். நாமும் கூட இந்த திரையின் வழியே அந்த சுப காரியத்தை தரிசிப்போம். ஆகாஷராஜன் பத்மாவதியின் திருமண வைபத்திற்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்கினான். அன்பு மகன் வசுதானனிடம் ஓலை ஒன்று எழுதி தேவ குருவான பிரகஸ்பதியை அழைத்து வருமாறு அனுப்பி வைத்தான். சுகமுனிவரை அழைத்து வருமாறு தம்பி தொண்டைமானை அனுப்பி வைத்தான் ஆகாஷராஜன். வசுதானன் புஷ்ப விமானத்தில் இந்திரலோகத்திற்கு விரைந்தான். பிரகஸ்பதியை வணங்கி தந்தையார் கொடுத்த ஓலையை கொடுத்து அதனை படித்த பார்த்து ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் பத்மாவதிக்கும் திருமணம் நடக்கப் போவதை தெரிந்து கொண்ட அகமும் முகமும் மலர்ந்தார் தேவகுரு. அக்கணமே வசுதானனுடன் புஷ்ப விமானத்தில் தொண்டை நாட்டிற்கு புறப்பட்டார் பிரகஸ்பதி. புஷ்ப விமானத்தில் வசுதானனும் பிரகஸ்பதியும் தூரத்தே வருவதை கண்ட ஆகாஷராஜன் அரண்மனை வாயிலுக்கு விரைந்து வந்து மனைவி தாரணியுடன் பிரகஸ்பதியை ராஜா மரியாதையுடன் வணங்கி வர வேற்று அரண்மனைக்குள் அழைத்துச் சென்றானாம். வைரமணி பீட்டத்தில் அமரச் செய்தான். தேவகுருவுடன் விவாகம் பற்றி விவாகத்தை தொடங்கினான். இந்த சமயத்தில் தொண்டைமான் சுகமுனிவரை அழைத்து கொண்டு வந்து சேர்ந்தான். அரசனும் அரசியும் சுகமுனிவரை வணங்கி வரவேற்றனர். பிரகஸ்பதி சுகரும் ஒருவரை ஒருவர் வணங்கி கொண்டனர். சுகர் தங்கமணி பீட்டத்தில் அமர்ந்தார். பக்தர்களே, இதோ அப்படி அந்த திருமண வைபவத்திலே மாங்கல்ய தாரணத்தை செவித்து கொண்டுள்ளோம். இதோ அந்த மாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे साजीव शरदः शतम् श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా? చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా?
వాక్యంచక్రమణి ఔపాసనాగ్ను ప్రధాన హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుమ ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతానాగం సోస్య ప్రజామంజనమృత్య భాషాత్ తతయకం రాజావరణో మంజదాం యథే యక్ స్త్రీ పౌత్రమకన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వృణశ్రుదేహమధ్యాచమరణయ తామవశ్వరాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమానసదాశాస్తే ఇదమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరణే హవోదృశకం సమాన ఆయ ప్రమోషే స్వాహా त्वन्नो अग्निवृणस्य विद्वान् देवस्य हेडो मया सतिष्ठाः तेजष्टो वह्नितमस्सोषडानो विश्वान् द्वेषागंसि प्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्त्वन्नो अग्ने ममो भवते निर्दिष्टो अस्यापचतो व्यष्टौ अवयक्ष्मण अवरणकं रडानो वेहिमृडेकं सहवो नयेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्य यासनमनसा हितः अयासन हव्यमोहिते यानो देहि भेषडग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः अनुमतेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविद प्रसुमा इमान् लाजानामित्यभिघार्याम् ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधेनागुम्रथेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अन् विश्वाभूतत्वया वयं धाराभूतन्या इवा अतिगाहे महित्मिषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निर्नुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः अनुमतेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि औपासनाग्नो सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्मैष्टमहमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविद प्रसुमा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानदधेवनं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतो वृदानि पश्वशे इन्द्रस्य यज्ञस्य घा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमे विचक्षुनादरग् स्वाहा तद्विप्राजो विपण्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः अनुमतेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि औपासनाग्नो कर्मधात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदः प्रसुमा ओम यदस्य कर्मणोतिरेकं यत्वान्यूनमहाकरम् अग्निश्चस्विष्टकृत्युत्तान् सर्वग्स्विष्टकं धोदङ्गरोत स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते धोदहोदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैव
स्वानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो मास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तप्तराहार्जातवेदा द्विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरेन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अस्विनाय पंचक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा येधास्येधि श्रीमहि स्वाहा समितसितेजो मयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे माहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे माहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे माहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे माहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे माहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सप्त सप्तदिक्मा सप्तर्षे सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा जन्त सप्तयो निरापनत्वा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेद भक्तं जौर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषधि वनस्पति गन्धर्वार्थश्चैव भक्तं अग्निर्जैनं वेद जैनं जैनं पृथिवी जैनं वोषधि वनस्पति गन्धर्वार्थश्चैव जैनं समन्ताम्बरिहिर्हविषा घृतेन समादित्येन वशभिः संवरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्काम् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्माहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वार्थश्चैव तृप्यन्ताम् मे दक्षिणदपितरपितामहाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममुक्ताः अन्वतेन्ममुक्ताः सरस्वतेन्ममुक्ताः देवसमितप्रासामीः आमाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसदं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा वरिष्ठाकवरेष्ठो ग्रम्वचो अपावधें त्वेषं वचो अपावधेग स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदम्माजीक्वर्धमत्र मेधामष्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सुदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुदनमसि उत्तरतो विष्णोः सुदनमसि प्राच्यां विष्णोः सुदनमसि सर्वाण्यान् परसमोक्याग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पुरुषदयस्थरिमं गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्माय बलाय सताय सतं च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्टामयो भवस्थानपूर्जे तथातना महेननाय चक्षसे व्योमशिवतमोरसस्तस्य भार्गतेहनः उचतेर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जनिन्वथा आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रयन्त्रयं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासना यकृतमया देव परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषाणि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाजामनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रणपाद्रघ्याजमणीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पाद्रघ्याजमणीं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, பகவானுடைய திருக்கல்யாணத்திலே பொறியிடுதல் என்கிற லாஜ ஹோமம் பின்பு அக்னிக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய பூர்ணாகுதி இனிதே முடிந்தது. இனி மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். இம்மைக்கு மேல் எழு பிறவிக்கும் பற்றாவான் நன்மை உடையவன் நாரணன் நம்பி செம்மையுடையதி திருக்கையால் தாள் பற்றி அம்மி மிதிக்க கனா கண்டேன் தோழினான். அதாவது இந்த பிறவிக்கும் இனிமேல் வரும் எல்லா பிறவிக்கும் நம்மீது பற்றுடையவனாக இருந்து கொண்டு நமக்கெல்லாம் தலைவனாக இருந்து கொண்டிருக்கும் சகல கல்யாண குணங்களையும் கொண்டு திகழும் நம் நம்பியான ஸ்ரீமன் நாராயணன் தன் செவ்விய திருக்கரங்களால் என் கால்களை பிடித்து எடுத்து அம்மியின் மேல் எடுத்து வைக்கும்படியாக கனவு கண்டேன் என்று இந்த பாசுரம் கூறுகிறது. பக்தர்களே, அப்படி அந்த கண்ணனையே தினந்தோறும் நினைத்து அவளையே விழித்து தகப்பத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட மலையப்ப சுவாமியை மணப்பதற்காகவே கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணம் 1000. அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி கொடுக்கும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. இதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது அடுத்த நிகழ்வு. திரு கல்யாணம் முடிந்த பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாற்றிக்கொள்வது சம்பிரதாயம்தானே. அப்படி ஸ்ரீரங்கத்தை போக மண்டபம், காஞ்சிபுரத்தை தியாக மண்டபம் என்பார்கள். மேல்கோட்டை எனப்படும் திருநாராயணபுரத்தை ஞான மண்டபம் என்பார்கள். ஆனால் நமது திருமலையை என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமா? புஷ்ப மண்டலம். இப்போது புஷ்ப பிரியனான எம்பெருமானின் சூரிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பு நாச்சியாரான ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் கொண்டு போய் சேர்த்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அவளது திரு தோள்களுக்கு சமர்ப்பித்தார். இப்படி அவள் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலையை மலையப்பனிடம் வந்து சேர்க்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இனி அடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடம் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்ப மாலை இதோ வந்து சேர்ந்து இந்த கண்ணனின் மனை மாலைக்காகவே பொறுமையாக காத்திருந்த ரமாதேவி அல்லவா? பொறுமையின் பூஷணம் அவள் சுடி கொடுத்த மாலை இதோ மலையப்பனிடமே வந்து சேர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற கைங்கரியம் மங்களகரமாக முடிகிறது இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே. பக்தர்களே, இதோ 3 முறை மாலை மாற்றுதல் என்கின்ற கைங்கரியத்தை நிறைவேற்ற உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்கள் அனைவரும் கூட டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைன் மூலயமாக பதிவு செய்து கொண்டு இதோ அந்த கல்யாண உற்சவத்தை அந்த பகவான் முன்பே அமர்ந்து கொண்டு சேவையை சாதித்து கொண்டுள்ளார். நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடியே ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் இந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம் அல்லவா? இதோ அந்த பொறுமையின் பூஷணமான பூமி தேவி தாயார் சூரிய புஷ்ப மாலை மற்றும் அந்த மலையப்ப சுவாமிக்கே வந்து சேர்ந்தது. இத்துடன் அர்ச்சகர் சுவாமி மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற நிகழ்வை மங்களகரமாய் முடித்தார். வில்லார் மலி வெங்கட மாமலை மேய மல்லார் திரடோள் மணிவண்ணா என் யானை கல்லார் திரடோள் கலியன் சொன்ன மாலை வல்லவர் வாரனுமே குவர்த்தமே என்று அந்த பகவானை சேவிப்போம். பக்தர்களே, இதோ அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை இது ஆனதும் தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். ஹரே கிருஷ்ணா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ గోవింద